हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ श्रीजल मिश्रा। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में कंप्यूटर का योगदान। तो हम राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार में जो हमारा कंप्यूटर का योगदान है, आज हम उसी के बारे में एकदम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे इतना कहेंगे कि प्लीज़ गाइस लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। राजभाषा, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। मतलब हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसकी दो दो राजभाषा हैं, हिंदी। ठीक है। तो हिंदी समाहित कंप्यूटर लोगों के स्वाभिमान को संवारने में काफ़ी सहयोगी हुआ है। मतलब काफ़ी सहयोगी, लोगों के स्वाभिमान को संवारने में क्या हुआ है? कंप्यूटर लोगों के स्वाभिमान को संवारने में काफ़ी सहयोगी है। अपनी भाषा में काम करना एक अलग ही खुशी देता है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि अपनी भाषा में किसी से बात करना, अपनी भाषा में किसी से कार्य करने, जब हम ये कार्य अपनी भाषा में करते हैं तो हमारी जो भी विचार होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, या हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं या ज्ञात करते हैं, वो हमें एकदम आसानी से और सटीक अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। और जब वह चीज़ अपनी भाषा में हमें अच्छे से और साधारणता समझ में आ जाती है, तो वो हमें क्या देती है? वो हमें एक अलग ही खुशी देती है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो हमारी राजभाषा प्रचार और प्रसार में जो कंप्यूटर का योगदान है वो अनेक है। और अब हमारी जो राजभाषा हिंदी है वह क्या हो गई है? वो हमारी कार्यालय हिंदी के रूप में हमको पढ़ने को भी प्राप्त हो गई है। तो आगे हम और आप सभी को बताते हैं राजभाषा वाले संगणक। अच्छा, संगणक क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो सिद्धार्थ था। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार किए रहिए। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो ये सब मैंने आप सबको पहले बताया था, चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है। तो संगणक से हिंदी जानने वाले बहुत लोगों को उनके बहुत से सवालों का जवाब क्या हो गया? मिल गया। जो संगणक मतलब कंप्यूटर से हिंदी जानने वाले बहुत सारे लोग हो, जिनको सवाल था कि ये क्या होता है, उनको क्या हो गया? उनके सवालों का क्या हो गया? जवाब मिल गया। उनके लिए हिंदी में कंप्यूटर पर काम करना बहुत ही आसान हो गया है। मतलब उनके लिए कंप्यूटर पे हिंदी में कार्य, क्योंकि वो हिंदी भाषा को ही जानते हैं, उसमें अच्छे से वो वार्तालाप भी कर लेते हैं, उसमें अच्छे से अगर उन्हें लिखना हुआ, टाइप करना हुआ तो वो भी कर लेते हैं। तो इसलिए उनके लिए बहुत क्या हो गई है? आसानी हो गई है। साथ ही बहुतों ने बहुत सारे बहाने छूट गए। बहुत लोग के बहाने थे कि मतलब मुझे नहीं आता, मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। उनके ये सारे बहाने क्या हो गए हैं? छूट गए हैं। फिर शुरू करना पड़ेगा या टाइप करना सीखना पड़ेगा। मतलब ये सब क्या था? उन लोग के बहाने थे कि अरे यार फिर से शुरू करना पड़ेगा, समझ नहीं आया, टाइप करना सीखना होगा। सब धरे रह गए। मतलब उनके जितने भी बहाने थे सब धरे के धरे रह गए। हिंदी प्रेरकों का नारा है, जो भी हिंदी के प्रेरक होते हैं उनका नारा है, आप शुरू तो कीजिए, सीख जाएंगे। ये किसका नारा है? जो हमारे हिंदी के प्रेरक होते हैं उनका नारा है कि आप शुरू तो कीजिए, आप सीख जाएंगे। सामने आ गया सही नारा है। यदि आप हिंदी लिख पढ़ लेते हैं और कोशिश करने से परहेज नहीं करते, तो हिंदी टाइपिंग के लिए हाथ साफ करने में आपको एक हफ्ता से ज़्यादा या यहाँ पे पखवाड़ा का मतलब महीना है। ठीक है, महीना लगेगा। अब रफ्तार की बात करेंगे तो निर्भर करता है कि आप कितना अनुभव प्राप्त करते हैं। मतलब रफ्तार की अगर आप बात करें तो ये आपके अनुभव पर मतलब वो करता है, और आपके प्रैक्टिस पर करता है कि, और आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे करता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग के लिए है कि मतलब जितने लोगों के बहाने थे, बहाने धरे के धरे रह गए। और हिंदी प्रेरकों का नारा है कि आप शुरू तो कीजिए, आगे सीख जाएंगे। तो कंप्यूटर जब हमारी राजभाषा में हमको संगणक पढ़ना पड़ा, कंप्यूटर को पढ़ना पड़ा हमारी हिंदी भाषा में, तो वो हमारे लिए क्या हो गई है? बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। आगे है, उसी में टाइप करो और फिर चुनकर किसी भारतीय भाषा में बदल लो। इस ध्वनि आधारित पैकेज में भाषा बदलने पर उच्चारण नहीं, केवल लिपि बदलती है। मतलब जब आप मतलब अलग भाषा में करेंगे तो उसमें जो उसका उच्चारण है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी लिपि चेंज होगी। जहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा था वहाँ पर यह बहुत बड़ी सुविधा है। एक ही पन्ने में आप कई भाषाएं लिख सकते हैं। लिपि ऑफिस सबसे शक्तिशाली हिंदी पैकेज है। नीचे उदाहरण देखकर, जैसे कि मतलब ये पहला हमारा किस भाषा में? बंगला भाषा में लिखा गया। फिर मैं तो आप सब समझ ही सकते हैं ये हमारी हिंदी भाषा में है। फिर यहाँ पे पिक्चर लिखा है इंग्लिश में। फिर पिक्चर में देखा, फिर ये हमारी है तेलुगु भाषा में। फिर उसके बाद हमारी पंजाबी भाषा में ये सब लिखी गई है। तो क्या है, जब हम इसमें करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या, हमारे शब्द जो है उसके उच्चारण नहीं बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी लिपियाँ चेंज होगी। ठीक है।
समय समय पर हिंदी के पैकेज बदलते रहने का वजह से कुछ कुछ परेशानियाँ हुई, लेकिन साथ ही साथ समय में परेशानी को दूर करने के तरीके भी सामने आए। ज़रूरत ने नए नए आविष्कार को जन्म दिया। सबसे बड़ी परेशानी रही पुराने फॉन्ट गए पैकेज में या तो चलते ही नहीं थे या फिर गलत सलत पढ़े जाते थे। मतलब जो पुराने पैकेज थे या तो वो चलते ही नहीं थे या तो गलत सलत पढ़े जाते थे। आज भी ऐसे पैकेज है जिनमें लिखने पर अक्षर के पहले लगने वाली मात्राएं अक्षरों के बाद दिखती हैं और छपती हैं। मतलब ऐसे कुछ पैकेज अब भी बचे हुए हैं। कुछ फॉन्ट तो नए पैकेज में ही नहीं जाते और वहाँ कुछ अजीब से चिन्ह मतलब आस्की नज़र आते हैं। कुछ अजीब अजीब से चिन्ह भी उसमें देखे जाते हैं। करीब 1000 शब्दों का पाठ मुफ्त में बदला जा सकता है। उसके बाद खर्च करने के प्रति मतलब 5000 या उससे अधिक शब्दों के पाठ बदलने का भी प्रावधान है। ऐसी बहुत सी आवश्यक सुविधाएं ने हिंदी में काम करने के को अत्यंत आसान बना दिया है। गूगल पर ऐसे और पोर्टल देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।